एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, लेकिन सारे जंगल पर शेर का ही राज चलता था। वह हमेशा कमजोर और छोटे जानवरों पर अत्याचार करता और उन्हें खा जाता। एक दिन शेर की पत्नी शेरनी बोली, सुनो महाराज, माना कि आप जंगल के राजा हो, लेकिन बेकसूर जानवरों को सताना कहाँ का न्याय है। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर आपकी तरह हमारे बच्चों को किसी ने सताया तो? चुप हो जाओ, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? हम जंगल के राजा हैं और ये छोटे मोटे जानवर ही तो हमारा भोजन है। अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन महाराज, इस तरह तो जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे? तुम जानती ही हो ना, केवल हिरण ही मेरा प्रिय भोजन है। उसकी हड्डियों को चबाने में जो मजा आता है वो और किसी में नहीं आता। अब तुम शांत होकर आराम से बैठो और अपना ध्यान रखो। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी मेरी तरह ही इस जंगल का राजा बने, तुम्हारी तरह डरपोक नहीं। जाइए, मेरे लिए नदी से मछलियां ले आइए। उसके अलावा आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शेर अपनी शेरनी की बात सुनकर चुपचाप नदी की तरफ निकल गया। वहाँ जंगल में सभी जानवरों की बैठक हो रही थी। बहुत नाक में दम किया हुआ है हमारे राजा ने। रोज हमारे एक साथी को खा जाता है। हमारी तो जैसे प्रजाति ही लुप्त हो गई है। अपने घर में भी छिप छिप कर रहना पड़ता है। एक बार मैंने अपने पैर से कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे पैर को ही खा गया। आज तक भी ठीक से चल नहीं पाता। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों ना हम सब मिलकर उसे मार डालें? सब जानवर शेर के पीछे पीछे नदी की तरफ चल पड़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक तीर उसके पेट में आकर लगा और वह वहीं मर गया। अरे, ये तो खुद ही मर गया। लगता है जंगल में कोई शिकारी आया है। हमें शेरनी को खबर कर देनी चाहिए। सुना है वह गर्भवती है। क्या? शेरनी गर्भवती है? पहले क्यों नहीं बताया? हम तो उसे मारने की योजना बना रहे थे। हमें किसी अजन्मे बच्चे से उसके पिता को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। हाथी भैया, आप शेर को अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर रख लीजिए। इन्हें शेरनी के पास ले चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? शेरनी अपने पति को मरा दे गुस्से में पागल हो जाएगी और हमें खा जाएगी। नहीं हाथी भैया, मैंने सुना है शेरनी बहुत दयालु है। वो कभी खुद जानवर को मारकर नहीं खाती। हाथी उसे अपनी सूंड में उठाकर शेरनी के पास ले गया और सभी उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने वहां जाकर देखा तो शेरनी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। उसे ऐसी स्थिति में देखकर सभी नर जानवर वहां से चले गए। अब केवल वहां पर मादा हिरण रुकी हुई थी। हिरण ने प्रसव में उसकी मदद करी। उसने एक शेर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शेरनी इस समय जीवन के अंतिम समय में थी। बहन, तुमने ऐसे समय में मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। कैसी बात कर रहे हो बहन? मैं भी तो एक मादा हूँ। तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे पति ने तुम्हारे सारे बच्चों को अपना भोजन बना लिया, लेकिन तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने में मेरी मदद करी। आज महाराज जिंदा होते तो तुम्हारा बड़प्पन देखकर माफी मांग लेते। ये बातें छोड़ो, अब शांत रहो। तुम्हारी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। देखो ना, तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर है। तुम्हें कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है। बहन, लगता है मेरी आखिरी सांसें चल रही है। हमने पूरी जिंदगी औरों के बच्चों को खाया है। शायद यही हमारी सजा है। मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ध्यान रखना। अपना बच्चा मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। ये कहकर शेरनी मर गई। हिरण की आंखों से भी आंसू निकल गए। एक बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया। अब वह किसके सहारे जिएगा? हिरण ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। हिरनी बोली, मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे हवाले करके गई है, लेकिन मैं तुम्हारी परवरिश तुम्हारे माँ बाप के जैसा नहीं कर पाऊंगी। अब तुम शेरनी के नहीं बल्कि हिरण के बेटे हो, इसलिए तुम्हारी परवरिश भी हिरण जैसी ही होगी। हिरण शेर को अपने घर ले आई। आते ही उसके पति नर हिरण ने कहा, ये क्या हिरनी, तुम शेर के बच्चे को उठा लाई? हाँ, आज से मैं ही इसकी माँ हूँ और अब ये यहीं रहेगा हमारे साथ हमारे घर में। लेकिन ये जानवर हिंसक होते हैं, बड़े होते ही ये हम सबको खा जाएगा। मैं इसको शाकाहारी बनाऊंगी। ये मांस नहीं घास खाया करेगा। इस बात की खबर पूरे जंगल में फैल गई कि अब हिरण
शेर की माँ बनेगी। सारा माजरा सुनकर सभी जानवर हिरण के पास आए और बोले, ये क्या कर रही हो हिरनी? तुम्हें अपनी जान की बेशक परवाह ना हो, लेकिन हमें जरूर है। हमारे बीच में रहकर ये हम पर वार करेगा। अगर तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो तो ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम्हारी नजर में ये शेर है, लेकिन मेरी नजर में ये एक नवजात बच्चा है जिसने पैदा होते ही अपने माँ बाप खो दिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे लेकर बाहर चली जाऊं तो चली जाऊंगी, मगर इस बच्चे को अनाथ नहीं रहने दूंगी। अगले दिन ही वह उस शेरनी के बच्चे को लेकर जंगल के दूसरे हिस्से में चली गई। इसी तरह दिन गुजर गए। वह माँ की तरह शेर के बच्चे का ख्याल रखती। वह उसे राजा कहकर पुकारती थी। एक दिन राजा हिरण से बोला, माँ, सब बच्चे माँ बाप के जैसे होते हैं, लेकिन मैं तो आपके जैसा नहीं हूँ। आप हिरण हैं और मैं शेर, ऐसा क्यों जड़ी माँ? हिरण हंसते हुए बोली, तुझे पता है कि शेर से सब डरते हैं, इसलिए मैंने भगवान से शेर जैसा बच्चा मांगा और उन्होंने मुझे वो तुम्हारे रूप में दे दिया। माँ, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन जंगल के सभी जानवर कहते हैं कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो। क्या ये सच है? चुप कर पगले, तू तो मेरी आंखों का तारा है। फिर कभी ऐसा कहा तो बहुत मारूंगी। राजा हिरण को गले लगाते हुए बोला, आप ही मेरी माँ हो, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। एक दिन जंगल में कुछ सर्कस वाले लोग आ गए। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रमेश, यहाँ सर्कस के लिए कोई जानवर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कितने जंगलों में घूम लिए मगर कोई जानवर नहीं मिला। हाँ समीर, लगता है जंगलों में सभी जानवर खत्म होते जा रहे हैं। तभी उनकी नजर राजा पर पड़ी। राजा उस समय घास खा रहा था। अरे वो देखो, शेर घास खा रहा है। ताज्जुब की बात है, शेर घास खा रहा है। जल्दी से जाल डालो, कहीं वो हम पर हमला न कर दे। उन्होंने जाल डालकर राजा को पकड़ लिया। राजा चिल्लाने लगा, माँ, माँ, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। जल्दी चलो समीर, कहीं ये शेर जाल काटकर भाग ना जाए। अबे रुको रमेश, ये चिल्ला रहा है, हो सकता है इसकी चिंगाड़ सुनकर और भी जानवर यहाँ आ जाएं। राजा की बात सुनकर हिरण घबराती हुई दौड़ती हुई आई। राजा को जाल में फंसा देखकर वह रोने लगी। राजा, तू घबरा मत मेरे बच्चे, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे होते हुए तुझे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। अरे ये कैसा चमत्कार है, एक शेर को हिरण बचाने की कोशिश कर रही है। इसे शेर से डर नहीं लग रहा? हिरण उसके पास आई और बोली, आप एक माँ से उसके बच्चे को दूर नहीं कर सकते। अगर ये मुझसे दूर हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? शेर की माँ हिरण? हाँ, मैं ही इसकी माँ हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप इसे लेकर गए तो मैं यहीं आपके पैरों में अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर हिरण वहां पड़े पत्थर में अपना सिर मारने लगी। उन दोनों को हिरण पर दया आई। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ता हूँ। ऐसा अनोखा रिश्ता हमने कभी नहीं देखा। मैं तुम दोनों के प्यार को नमन करता हूँ। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। हिरण ने राजा को गले से लगाकर कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं करेगा। हाँ माँ, एक हिरण शेर की माँ है। ये बात दुनिया में हमेशा के लिए एक मिसाल बनेगी।